Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of BCI All India Bar Examination 14th. I hope कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल. एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पेपर. देखिए एग्जाम पेपर कुछ इस तरीके से आता है. ये AIBE 14. यहाँ आपको अपना नेम भरना होता है. यहाँ पर रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ये इंस्ट्रक्शंस हैं. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें और 3 आवर्स का एग्जाम होता है. क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज करेक्टली. मेथड आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पर ये जो है गलत कर दिया था इधर. ये इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसी ओनली, नॉट नेसेसरी, किसी से भी हो सकता है. इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम ओनली प्रोमिसर और ओनली प्रोमिसी. नो, फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन या फिर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन होता है बट ये क्वेश्चन ऊपर ये है गलत कर दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था. डी इसका आंसर है अगर कभी आ जाए तो मान लो एग्जाम में. एक्सेस टू असर्शन है कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू वेजरिंग आर वैलिड. यस इट इज ट्रू. ओनली वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर्ड वर्ड अंडर सेक्शन 30. इट इज करेक्ट. बोथ आर करेक्ट एंड R is the correct explanation of A. D is the answer. Exercise 3. Term holder includes the payee, bearer, endorser. All of the above. तो all of the above हो गया. D is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये होल्डर की डेफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन 8 NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. Exercise 4. Under the dissolution of Muslim Marriage Act, a Muslim wife can seek dissolution of marriage if the husband fails to perform marital obligation for 3 years. B is the answer. देखिए जो ये एक्ट है इसके सेक्शन 2 में ग्राउंड्स लिखे हुए हैं. कितने ग्राउंड हैं? 9. ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना. और ये फेल टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर 3 ईयर ये है क्लोज 4 में, मतलब 4th ग्राउंड है. ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन. Next is 5. The concept of curative petition was introduced by the Supreme Court of India in case of Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra. यही केस था. A is the answer. Next 6. Right to fair legal aid was recognized as fundamental right under Act 21 of Indian Constitution in the case of right to fair legal aid. अब देखिए fair legal aid नहीं है, free legal aid के लिए है वो था. तो इस क्वेश्चन को भी जो है डिलीट कर दिया गया था. Next 7. The case of Muhammad Alhadad Khan versus Muhammad Ismail Khan is related to acknowledgement of paternity. बहुत फेमस केस है ये. D is the answer. Next is 8. In which of the following cases the Supreme Court was in 2017 declared pronouncement of talaq 3 times at time by a Muslim husband as unconstitutional. तो ये केस था शयारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. A is the answer. Next is 9. Mean profits of property means those profits by which the person in wrongful possession of such property actually received or might have received therefrom together with the interest on such profits. बिल्कुल ठीक है. Profits due to improvement made by the person in wrongful possession, no, ये नहीं होता. तो A ही इसका आंसर रहेगा. मीन प्रॉफिट्स की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 212 ऑफ CPC में. नेक्स्ट 10. Which of the following is not a legal representative? Executor, administrator, yes. हिंदू को पार्टनर ये भी होते हैं. इंटरमीडिएट ये भी हो सकते हैं. क्योंकि देखिए जो डेफिनेशन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कहाँ पर है? सेक्शन 211 ऑफ CPC में. क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड. एक जो क्रेडिटर है वो भी हो सकता है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, अगर वो उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो.
इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट इज 11, PIL इज रिलैक्सेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, jurisdiction, locus standi, B is the answer. Next is 12, which of the following is not a case of PIL, केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला, A is the answer, ये PIL नहीं थी। Next 13, by which of the following can be done by a senior advocate in accordance with the rules of Bar Council of India, make concession on behalf of clients on instruction of junior advocates, ये बिल्कुल ठीक है, ये लिखा हुआ है BCI रूल्स पार्ट 6 चैप्टर 1 रिस्ट्रिक्शन ऑन सीनियर एडवोकेट्स एंड क्लोज CC में। राइट, तो फिर एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन टू ड्राफ्ट प्लीडिंग नहीं, ये नहीं है, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। Next is 14, which one of the following is true about Latin maxim ubi jus ibi remedium, where there is right there is remedy, obviously where there is remedy there is right, ये क्या होता है, ibi jus ubi remedium, है ना, तो A इसका आंसर रहेगा। Next 15, the Latin word injuria sin damnum literally means injury without damages, तो infringement of legal right without damages, A इसका आंसर रहेगा। अब ये damages without infringement, damnum sin injuria, okay। Next 16, the provision relating to claims tribunal is given under dash of Motor Vehicle Act, section 165 से 175, A is the answer। ये रिपीट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। Next 17, rule of law means equality before law, supremacy of the law, predominance of the legal spirit, all of the above, D is the answer। Next 18, the purpose of writ of quo warranto is to compel public authority to perform duty, ये तो mandamus होती है। to restrict public authority to do illegal act, ये भी mandamus है। to oust legal occupant of a public post, ये बिल्कुल ठीक है, तो C इसका आंसर हो गया। Next 19, writ of certiorari can be issued against judicial, quasi judicial bodies या फिर judicial administrative body या फिर administrative bodies only, तो judicial and quasi judicial bodies obviously, A is the answer, क्योंकि ये तो error of jurisdiction पर होता है ना। Next 20, Supreme Court of India held that it is permanent obligation of every member of medical profession, either government or private, to give medical aid to every injured person brought to treatment immediately without waiting for procedural formalities। कौन सा केस था ये? Common Cause versus Union of India, A is the answer। Next is 21, Supreme Court of India has issued a direction to make CBI independent agency so that it can function more effectively and investigate crimes and corruptions at high places in public life। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। Next 22, one of the following statement is not true, which one is that? Confession by one co-accused implicating other co-accused would be proved, ये ठीक है। Confession to a police officer cannot be proved, ये बिल्कुल ठीक है। Confession by a person in custody of police officer to any person in presence of magistrate can be proved, ये wrong है। Confession of a person leads to recovery of a thing, it can be proved, yes। सेक्शन 27 है, ये सेक्शन 25 है, ये सेक्शन 30 है, तो C इसमें गलत हो गया, C इज द आंसर। नेक्स्ट इज 23, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP इज अ लीडिंग केस ऑन कन्फेशन ऑफ ए को एक्यूज, सेक्शन 30 पर है ये, एविडेंस एक्ट, D इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट रेलिवेंट इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो कौन सा नहीं है इसमें? कौन कौन से आते हैं? PCM आता है इसमें, प्रिपरेशन कंडक्ट मोटिव, तो मोटिव या कंडक्ट प्रिपरेशन अटेम्प्ट नहीं होता, और D इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 25, बाटना स्टैंड्स फॉर, यह है बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू ए नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, B इज द आंसर। नेक्स्ट 26, सेक्शन 9 आर्बिट्रेशन एक्ट डील्स विद इंटरी मेजर बाय कोर्ट, A is the answer। Next 27, for the first time in India, income tax was introduced by Sir James Wilson in the year 1860, C is the answer।
and first income tax was passed in 1886. Next 28. In which case Justice J.C. Shah of Supreme Court observed, since by the exercise of the power a serious invasion is made upon the rights and privacy of the freedom of the taxpayer, the power must be exercised strictly in accordance with the law and only for the purpose of which law authorizes it to be exercised. ये क्वेश्चन भी जो है डिलीट कर दिया गया था. Next 29. Which of the following statements are true? Minors contract can be ratified on attaining majority. No, ये गलत है. फिर माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजोरिटी. दोनों ऑप्शन सेम कर दिए ये. माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड जॉइंटली बाय बोथ पार्टीज. नो. माइनर इज़ नॉट लायबल अंडर माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट. ये सारे ही गलत थे ये. जिसने भी पता नहीं किसने बनाया है पेपर ये ऐसा. इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था. बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट हुए थे इस पेपर में. नेक्स्ट 30. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC डील्स विद इरेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग्स. दैट इज 461. 460 में क्या है? विच डू नॉट विशिएट. बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ डिक्री. Conclusive determination of the rights of the parties, yes. Formal expression of the adjudication, yes. An adjudication from which an appeal lies, an appeal from order. No, ये नहीं है. An adjudication must have been in a suit before the court, yes. तो C इसका आंसर रहेगा. डिग्री की डेफिनेशन कहाँ है? 2(2) of CPC में. Next 32. Which of the following is not a duty of an advocate to court? To not commit breach of section 126 Evidence Act. ये कोई ड्यूटी नहीं है. Not to appear on behalf of organization on whose executive committee he is a member. ये बिल्कुल ठीक है. Not to appear before a court, tribunal, authority in which near relation is a member. Yes. To conduct himself with dignity and self-respect. Yes. तो A इसका आंसर है. Not a duty. Next 33. Which of the following rules of chapter 2 of part 6 of the bar council rule deals with the duty of the advocate in respect of any money received by him from client? ये रूल 25 है. A इसका आंसर रहेगा. Next 34. Under which of the following section of CRPC provision relating to police report is given? 173(2)(1). A is the answer. Next 35. Which one of the following provision of CRPC deals with anticipatory bail? 438. B is the answer. Next 36. The provision relating to cancellation of bond and bail bond is given under section 446A. A is the answer. Next 37. The provisions relating to dowry is given under 403B IPC. A is the answer. Next 38. Which of the following section is designed to curb infanticide? That is 315. D is the answer. Next 39. Which order has been specially enacted to protect the interest of minor and unsound mind? That is order 32. B is the answer. 33 क्या है? Indigent person है ना. 34 क्या है? Relating to mortgage. Next 40. Which order of the CPC lays down general rules governing pleading in a court? ऑर्डर 6 प्लीडिंग के लिए है तो A इसका आंसर रहेगा. 7 में क्या है? प्लेंट है. 8 में क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट. 9 में क्या है? अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज. नेक्स्ट 41. सेकेंड अपील अंडर सेक्शन 100 इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज फॉर्मुलेटेड बाय द हाई कोर्ट. नो. एज नॉट फॉर्मुलेटेड बाय द हाई कोर्ट. इस क्वेश्चन को भी जो डिलीट कर दिया गया था. पता नहीं कैसे ऑप्शन बना रखे थे. इतने सारे क्वेश्चन डिलीट क्यों हैं इस पेपर में. Next 42. Which of the following is an infringement of registered trademark? तो use of mark identical to the trademark in relation to goods without authorization ये restricted है. फिर advertising of that trademark is such that advertisement is against the reputation of trademark. Yes. Use of that trademark as a business name without authorization. बिल्कुल ठीक है. तो सारे ठीक हो गए. D is the answer. Next 43. A person undergoing life imprisonment if attempts to commit murder and hurt is caused thereby he may be punished with death. देखिए मेंशन किया गया सेक्शन 307 के पार्ट 2 में. अटेम्प्ट्स बाय लाइफ कन्विक्ट्स है ना. बट
वहाँ लिखा हुआ मे बी पनिश्ड, तो मे बी तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, बट लिखा गया है सिर्फ बी के लिए। जो एग्जैक्ट जो है वो बी ही है, बी ही आंसर बनना चाहिए, बट इसका आंसर तो डी दिया गया था, तो ये भी मैं कहूँगा कि क्वेश्चन गलत कर दिया इन्होंने यहाँ पर ये। नेक्स्ट 44, रेसिड्यू पावर्स इन इंडिया में बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट। ए इज़ द आंसर। रेसिड्यू पावर का प्रोविजन कहाँ है? आर्टिकल 248 कॉन्स्टिट्यूशन। Next 45, the punishment to which offenders are liable under the provision of IPC are death imprisonment for life, rigorous imprisonment, simple imprisonment, forfeiture property and fine. All of the above, D is the answer. का मेंशन किया गया सेक्शन 53 IPC में। Next 46, मैकनॉटन rule forms the basis of law of insanity. B is the answer. सेक्शन कौन सा है IPC में? 84 IPC. Next 47, the authentication to be affected by use of asymmetric crypto system and hash function is known as digital signature. C is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 2P of IT Act definitions में। Next 48, punishment for cyber terrorism mentioned in section 66F shall be punishable with imprisonment which may extend to imprisonment for life. C is the answer. Next 49, section 2J of Industrial Dispute Act defines industry means any business trade undertaking, manufacture or calling of employers included any calling, service, employment, handicraft, industrial occupation of workmen. सारे ही आ गए, all of the above, D is the answer. Next 50, which of the following provision of Hindu Marriage Act incorporates the fault theory of divorce? अब देखिए सेक्शन 13 में दिया हुआ है ऑब्वियसली, तो ये 1 और 2 उसमें ही आ गए, तो इसमें 2 ऑप्शन ये ठीक बनाए थे, A और D। तो मैं कहूँगा जैसे कि इतनी सारी मिस्टेक कर रखी है, एक मिस्टेक और कर दी यहाँ पर। 50 क्वेश्चन कर लिए हमने, और आई थिंक ये 10th क्वेश्चन है जहाँ पर हम ये डिस्कस करने की गलत है ये। नेक्स्ट 51, अंडर द हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट विच ऑफ द बोथ फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, गलत कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन अ डिपेंडेंट एनफोर्स हिज राइट टू मेंटेनेंस अगेंस्ट ट्रांसफरी ऑफ द एस्टेट आउट ऑफ विच ही हैज राइट टू रिसीव मेंटेनेंस। ओनली व्हेन ट्रांसफर ही हैज नोटिस ऑफ सच राइट, बिल्कुल ठीक है। ओनली व्हेन ट्रांसफर इज क्रेडिट टू अस, ठीक है, दोनों ही ठीक हो गए, बोथ A एंड B। C इज द आंसर। और एक कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 28 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। नेक्स्ट 52, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स ट्राइब्यूनल्स कैन नॉट अंडरटेन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है, कैट नहीं कर सकती, तो C इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 53, ए प्लेसेस मैन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल्स Z दैट दे विल फायर एट Z इफ Z अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग। ए ने क्या किया है? रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया Z को, B इसका आंसर रहेगा। एंड दिस इज इलस्ट्रेशन B इन सेक्शन 340 wrongful confinement. Next 54, A incites a dog to spring upon Z without Z consent if A intends to cause injury, fear or annoyance to Z. क्या होगा? A uses force या फिर A uses criminal force to Z. C is the answer and this is illustration H in section 350 criminal force. Next 55, A causes cattle to enter upon the field belonging to Z intending to cause and knowing that he is likely to cause damage to Z's crop. A has committed mischief. A is the answer and this is also an illustration H in section 425 mischief. Next 56, from which of the following countries Constitution of India has borrowed power of judicial review? That is from USA. C is the answer. Next 57, enforcement of which of the following articles of the Constitution of India cannot be suspended even during the proclamation of emergency? That is article 20 and 21. B is the answer. और कहाँ मेंशन किया गया है? आर्टिकल 359 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट 58, which of the following provision of Advocates Act provides for the power of the Bar Council of India to withdraw to itself any proceeding for disciplinary action pending before any state bar council? That is section 36(2). C is the answer. Next 59, which court authority has the power to punish any person for contempt of National Company Law Tribunal?
तो जो कोर्ट होता है उसके पास ही पावर होती है अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की। तो यहाँ पर भी NCLT के पास ही है। डी इज़ दी आंसर। नेक्स्ट 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टेड इंटरेस्ट? ए स्टिपुलेट्स दैट टाइटल इन प्रॉपर्टी ऑफ सी शैल पास टू सी ऑन हिज डेथ। ये वेस्टेड हो गया। ए स्टिपुलेट्स दैट टाइटल इन प्रॉपर्टी शैल पास टू सी ऑन डेथ ऑफ बी। ये भी हो गया। ए स्टिपुलेट्स दैट टाइटल इन प्रॉपर्टी शैल पास टू सी इफ ही मैरिज बी। ये क्या है? ये कंडीशनल ट्रांसफ़र हो गया, ये वेस्टेड नहीं है। ए स्टिपुलेट्स दैट टाइटल इन प्रॉपर्टी शैल पास टू सी आफ्टर 10 ईयर्स। ये बिल्कुल ठीक है, ये वेस्टेड हो गया। तो वेस्टेड कौन सा नहीं है? सी नहीं है। सी इज़ दी आंसर। वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में कहाँ पर मेंशन किया गया है? सेक्शन 19O ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। नेक्स्ट 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ कॉपीराइट? कॉपीराइट एक्ट प्रोटेक्ट्स ओनली द एक्सप्रेशन एंड नॉट आइडिया। बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो कॉपीराइट इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट। बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो कॉपीराइट इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट वर्क। नहीं, ये रॉन्ग है। डजंट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ेगा, तो कॉपीराइट डजंट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल ठीक है। सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 62, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज नॉट रेलिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज? प्रीवियस गुड कैरेक्टर ऑफ अक्यूज इन क्रिमिनल केस, ये तो रेलिवेंट होता है। प्रीवियस बैड कैरेक्टर इन रिप्लाई टू गुड कैरेक्टर इन क्रिमिनल केस, ये भी बिल्कुल ठीक है। कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इन सिविल केस, ये भी ठीक है। कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इन सिविल केस, ये रेलिवेंट नहीं होता है। कैरेक्टर अफेक्टेड द अमाउंट ऑफ डैमेज इन सिविल केसेस, ये रेलिवेंट है। तो रेलिवेंट कौन सा नहीं हुआ? सी इज़ दी आंसर। ये है सेक्शन 53, ये है 54, ये है 52 एंड दिस इज 55। Next 63, which one of the following is primary evidence? Document produced for the inspection of the court. ये प्राइमरी है, कॉपीज़ नहीं, सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं, फोटोस्टेट कॉपीज़ नहीं, सब सेकेंडरी हो जाएगा। तो ए इज़ दी आंसर। कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 62 एंड सेक्शन 64 में ऑफ एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट 64, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इन टू फोर्स। अब देखिए, अब तो 2019 का आ चुका है और ये इफेक्ट में कब आया था? 20 जुलाई 2020 से, और पास कब हुआ था? 9 अगस्त 2019 से। नेक्स्ट 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिफाइंस कंज्यूमर? तो देखिए, अब 2019 के एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन है 27 में, तो ये हो गया क्वेश्चन अब इरेलेवेंट। Next 66, the principle of law of taxation, no tax shall be levied or collected except by the authority of law. It is contained in Article 265. A is the answer. Next 67, under which section of Income Tax Act income of other persons are included in assessee's total income? That is 62-65. D is the answer. Next 68, under which of the following articles of the Indian Constitution Parliament is empowered to legislate with respect to matters in state list in national interest? That is 249. A is the answer. Next 69, in which of the following cases the court has laid down that right to life does not include right to die? ये था श्रीमती ज्ञान कौर से स्टेट ऑफ पंजाब। बी इज़ दी आंसर। और इसने ओवररूल किया था किसको? पी रथी नाम वाले केस को, जहाँ पर ये कहा गया था कि राइट टू लाइफ इज ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डाई। नेक्स्ट 70, द क्वेश्चन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट डिसाइडेड बाय द स्पीकर लोकसभा। डी इज दी आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? आर्टिकल 110 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट 71, डिसीजन अंडर 10th schedule is taken by presiding officers of the houses. D is the answer. Next 72, in which of the following cases the Supreme Court held that an international commercial arbitration is one which has its juridical or legal seat of arbitration outside India? अब कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, इंडिया में भी तो अब इंटरनेशनल सीट बन गई है, तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो है इंडिया से भी हो सकता है। बट ये वाला केस कौन सा था? ये था भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस BUK ट्रेडिंग। ए वाज द आंसर। Next 73, which of the following provisions of Hindu Succession Act 1956 lays down for escheat? It is section 29. D is the answer. Next 74,
Which one is a foreign award? An award in arbitration where at least one party is a non-Indian, बिल्कुल ठीक है. फिर an award in a foreign seated arbitration, ये क्वेश्चन जो है ठीक नहीं है, बिकॉज फॉरेन अवार्ड की डेफिनेशन एज पर न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन अलग अलग दी हुई है. डेफिनेशन सेम है बट डेट वहाँ पर डिफरेंट है. और इसमें ऐसा होता है ना कि एक पार्टी जो है नॉन इंडियन रहती है वैसे तो, बट जो ये मेंशन है इसमें ऑप्शंस, ये डेफिनेशन फॉरेन अवार्ड की कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है. तो वैसे आप कह सकते हो कि जहाँ पर एक पार्टी जो नॉन इंडियन हो तभी वो जो है फॉरेन अवार्ड बनेगा, है ना. ए कुड बी दी आंसर. Next 75. If a man marries a girl who is within his prohibited relationship and his customs does not permit such marriage, such man would be punished under section 18B of Hindu Marriage Act. C is the answer. Next 76. Which section of Hindu Marriage Act provides that a child from void marriage would be legitimate? It is section 16. D is the answer. Next 77. Under which one of the following section of CRPC police officer is under obligation to inform the accused ground of right to bail? That is section 50. B is the answer. Next 78. Under what circumstances court can issue an order for attachment of property of person absconding? Where the person to whom proclamation issued is about to dispose of whole of his property, ये बिल्कुल ठीक है. Where the person to whom proclamation is issued is about to dispose any of his property, yes. या फिर about to remove whole or any part of the property from the local jurisdiction of the court. All of the above, D is the answer. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 83 CRPC में. Next 79. Inherent powers under section 482 CRPC can be exercised by Supreme Court, Court of Session and High Court. High Court only. C is the answer. Next 80. If it is proved that a man has not have been heard for dash by those who would naturally have heard of him if he were alive, the presumption under section 108 of Indian Evidence Act that he is dead. 7 years. B is the answer. Next 81. A dumb witness given his evidence in writing in open court, such evidence would be treated as oral evidence. A is the answer. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 119 एविडेंस एक्ट में. Next 82. Which of the following is not a public document? बैंक बुक्स नहीं, ये तो प्राइवेट रहेगा. बैंक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये प्राइवेट है. जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट ये पब्लिक है. अगर मेंशन किया गया रिपोर्टेबल है ना, रजिस्टर्ड सेल डीड ये प्राइवेट है. तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था. यहाँ पूछना चाहिए था विच इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट आ सकता था अगर वो यहाँ पर लिखा होता कि रिपोर्टेबल है. तो पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में कहाँ पर बात की गई है? सेक्शन 74 प्राइवेट 75 में. Next 83. The Land Acquisition Act 1894 came into force on 1st March 1984. C is the answer. Next 84. Which of the following sentences can the Court of Session pass? Any sentence authorized by law, but that sentence must be confirmed by High Court. D is the answer. Next 85. Which of the following is not a requirement for a foreign judgment to be conclusive? It must be given on merits, yes. It must be pronounced by a court of competent jurisdiction, yes. Not obtained by fraud, yes. It is a court in an enemy country, no. ये requirement नहीं है. D is the answer. कहाँ मेंशन किया गया requirement? Section 13 CPC. Next 86. Ensuring the safety, health and welfare of the employees is a primary purpose of the Factories Act. C is the answer. Next 87. In which case Supreme Court held that whether teachers are not workmen? ये था सुंदरबल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा. D is the answer. Next 88. Under section 2CC of Industrial Dispute Act, closure means permanent closing down of a place of employment or part thereof. A is the answer. Next 89. A reference can be made during the pendency of the case. कब subordinate court refers the case to the high court for letters opinion on a question of law. मतलब हाई कोर्ट्स ओपिनियन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ. कहाँ पर रेफरेंस के बारे में कहाँ लिखा गया है? सेक्शन 113 CPC में, है ना. रेफरेंस रिव्यू रिवीजन 13, 14, 15. 113, 114, 115. तो ए ही इसका आंसर रहेगा. Next 90. A person can apply for review of judgment when
इज एग्री बाय डिक्री और ऑर्डर फॉर विच अपील इज अलाउड बट नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड, बिल्कुल ठीक है। एग्रीड इज बाय डिक्री विच नो अपील इज अलाउड, यस। एग्रीड बाय डिसीजन ऑन रेफरेंस टू स्मॉल कॉज कोर्ट, यस। तो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। रिव्यू के बारे में कहाँ पर मेंशन किया गया है? सेक्शन 114 ऑफ CPC में। नेक्स्ट 91, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रेमेडी ऑफ रिविजन इज नॉट अवेलेबल? केसेस इन विच फर्स्ट अपील लाइज, सेकेंड अपील लाइज, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, इनमें अप्लाई नहीं होती रिवीजन, तो फिर डी इसका आंसर हो गया, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 92, इफेक्ट ऑफ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 130, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 93, सेक्शन 16 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइंस endorsement in full and blank, C is the answer. Next 94, the liability under section 138 of the negotiable instrument act क्या है? strict liability है, A is the answer. Next 95, the objectives of Land Acquisition Act 1894 are an act to amend law for acquisition of land for public purpose and for industry. देखिए, तो रिपील हो गया है लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो ये अब रेलिवेंट नहीं रहे, है ना, क्योंकि फेयर कॉम्पनसेशन ऑन लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जो है इफेक्ट में आ चुका है, उससे ये जो है रिपील कर दिया गया था एक्ट, तो ये क्वेश्चन भी अब रेलिवेंट नहीं रहा। नेक्स्ट 96, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एन अक्यूज विदाउट वारंट? सेक्शन 41, बी इज द आंसर। Next 97, which one of the following courts under CRPC can try a murder case? Court of Session, C is the answer. Next 98, it deals with internal management and affairs of the company. क्या होता है वो? Article of Association, B is the answer. AOA of company होता है ना। Next 99, Public Liability Insurance Act was enacted in year 1991. A is the answer. Next is 100, environmental impact assessment is mandatory under Environment Protection Act, D is the answer. So friends, here we have discussed all the questions of All India Bar Examination AIBE 14th. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम, तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।